हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंशिएंट गुरुकुल अयोध्या। मैं ऋषिका आ गई हूँ सिविक्स के पार्ट 3 को लेकर। चैप्टर 1 का पार्ट 3 है ये, जो कि हमने पार्ट 2 और पार्ट 1 ऑलरेडी ही चैनल पे अपलोडेड है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विथ MCQ। हाँ, उस चैप्टर के हमारे MCQ भी उसी चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, इसी चैनल पे बात की जा रही है। तो पिछली क्लास में हमने एज वेल तक कंप्लीट कर लिया था। अब इस पार्ट में हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो एज वेल तक हो गया था, नेक्स्ट है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people and even ghosts. आपने ज़्यादातर रीडिंग की होगी या तो सुनी होगी स्टोरी किसके एडवेंचरस के ऊपर। एडवेंचर मीन्स कि थोड़ा सा हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जिसको सुनने में हमें इंटरेस्ट मिले, ठीक। तो डिफरेंट एनिमल की भी स्टोरी हमने सुनी है, लोगों की भी स्टोरी सुनी है, इनफैक्ट हमने भूतों गोस्ट की भी स्टोरी सुनी है। Perhaps you even enjoy making up stories yourself. क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप स्टोरी बनाने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रही है, बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिल रहा है? Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories. बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी फील होता है जब वो अच्छी स्टोरी पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ से बहुत ढेर सारे आइडियाज़ मिलते हैं जिससे वो और भी ज़्यादा स्टोरी बना पाते हैं। People who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books and real lives and from their imagination. जब लोग स्टोरी लिखते हैं तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ लेते हैं डिफरेंट जगह से। जैसे कि बुक से कोई आइडिया उन्होंने उठा के डाल दिया, कोई रियल लाइफ का आइडिया उसमें डाल दिया, और कुछ इमेजिनेशन मीन्स जो वो अपनी कल्पना में सोच रहे हैं उसका आइडिया डाल दिया। ये सारी चीज़ों के बाद हमारी एक स्टोरी तैयार होती है। नेक्स्ट है, some may have lived in forest close to animals and chosen to write of their fights and friendship. कुछ तो ऐसे कभी कभी ऐसा होता है या हो सकता है कि जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जैसे कि एनिमल्स के साथ क्लोज होके, तो उन पे भी फाइट्स पे और उनकी दोस्ती पे स्टोरी लिख दी जाती है। अदर रीड्स रियल अकाउंट्स ऑफ किंग्स क्वींस एंड शॉर्ट स्टोरी अबाउट लव एंड हॉनर। यहाँ पे बात की जा रही, और बहुत से तो ऐसे हमारे राइटर निकले हैं जिन्होंने राजा रानियों के ऊपर स्टोरी लिखी है, और लव और हॉनर मीन्स यहाँ पे नफरत की बात की जा रही है कि इसके ऊपर स्टोरी लिखी है। Some dipped into their own childhood's memories of school and friends and wrote story of adventure. कुछ तो ऐसे हैं जो अपने चाइल्डहुड में जाकर मीन्स उनका बचपन कैसे बीता, उनके फ्रेंड्स, उनके स्कूल की मेमोरी को मिलाकर एक एडवेंचरफुल स्टोरी को उन्होंने लिखा है। Imagine if you all the storyteller and writer that you have heard and अब यहाँ पे बात की जा रही है, आप इमेजिन करिए अगर आप स्टोरी टेलर होते, मीन्स स्टोरी सुनाते या आप स्टोरी लिखते, तो डेट यू हैव हियर, तो क्या आप इसको सुनते? तो आप सुनकर ही तो लिखते, रीड सो, और पढ़ते भी। Far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes. यहाँ पे बात की जा रही है कि far were forced, कुछ समय बीता हुआ, far मतलब दूर, और कुछ जो पहले की जो ज़िंदगी बीती हुई है जिसमें लोग रहकर आते हैं, वहाँ पर बताया जा रहा है कि सेम टू कलर, रेड एंड वाइट, के वो कपड़े पहनते थे और क्या खाते थे, सेम फूड खाते थे। वो क्या हो सकता था, पोटैटोज भी हो सकते थे।
took care of the same two animals. For example, दो एनिमल का एग्जाम्पल लीजिए, डियर एंड कैट का. एंड देयर इंटरटेन देमसेल्व्स, प्लेड स्नेक एंड लेडर. और क्या इंटरटेन करने के लिए अपने आप को खेलते थे? स्नेक एंड लेडर मीन्स सांप सीढ़ी का गेम. What kind of stories do you think they would write? इसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ऐसी किस प्रकार की स्टोरी आएगी कि आप उसको सोचेंगे और फिर उसको लिखेंगे या लिख सकते हैं. डाइवर्सिटी इन इंडिया. इंडिया में डाइवर्सिटी कैसी है? इंडिया में डाइवर्सिटी का क्या रोल है, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं. इंडिया इज आर कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज. इंडिया कंट्री है बहुत सी डाइवर्सिटीज का. मीन्स यहाँ पे बहुत टाइप की विभिन्नताएं रहती हैं. वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. यहाँ पे हम बहुत से लैंग्वेजेस डिफरेंट बोलते हैं. हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड. बहुत से प्रकार के फूड को हम खाते हैं. सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. प्रैक्टिसेस डिफरेंट रिलीजन. और बहुत से यहाँ पे रिलीजन के लोग रहते हैं, सर्वाइव करते हैं. बट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन अ डिफरेंट वेज. जो हम चीज़ें करते हैं सिमिलर, वो बल्कि वो अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, उसको छोड़ के हम क्या हैं, हम डिफरेंट वे में वो सारी चीज़ें करते हैं. मीन्स सिमिलर चीज़ें हम करते हैं पर उसका करने का तरीका अलग है. फॉर एग्जाम्पल, हम इंडिया में फेस्टिवल मनाते हैं. हमने होली मनाई, हमने ईद मनाई, ठीक, हमने होली मनाई. एक सेकंड में एक न्यू पेज लेती हूँ. हिंदू हैं हम, ठीक. हिंदू का फेस्टिवल क्या है? होली. मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को, और इस पे कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी आप लोग अपने माइंड में एक अलग इमेज मत बना के चलिएगा बच्चों. हम मुस्लिम हैं, ठीक. हमने ईद मनाई, ठीक. ईद बनाई कुछ भी, ठीक. यहाँ पे हमने क्या देखा कि हम होली मना रहे हैं, फेस्टिवल है कलर का. हम ईद मना रहे हैं, फेस्टिवल है, हम ईद मना रहे हैं. हम हिंदू हैं, हमने होली मनाई. हम मुस्लिम हैं, हमने ईद मनाई, ठीक. अब यहाँ पे बात ये की जा रही है कि हम हिंदू हों चाहे हम मुस्लिम हों, हमने मनाया तो फेस्टिवल ही ना. हमने क्या मनाया? फेस्टिवल मनाया. ये सारी चीज़ें किस में काउंट होती है? ये सारी चीज़ें हमारी किस में काउंट होती है? फेस्टिवल में काउंट होती है, ठीक. जब फेस्टिवल में काउंट हो रही है तो ये क्या हुआ? ये सिमिलर वे में बनाया जा रहा है बट ये सेम नहीं है. तो यहाँ पे भी डाइवर्सिटी वर्क करेगी. यही मैं आपको बताना चाह रही थी और ये आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा. तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे. हम यहाँ पे थे बट एक्चुअली इफ यू थिंक, ये हमने कर लिया था. अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी. आप डाइवर्सिटी कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये बहुत यहाँ से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है. ये क्वेश्चन इनफैक्ट ऐसा ही एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के आ गया था. मीन्स आप डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे करोगे? हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी. हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? A little more than 200 years ago, long before the train, aeroplane, bus or car become a part of our lives. लगभग एक छोटा टाइम पीरियड यहाँ का गया, इससे ज़्यादा नहीं, कि 200 साल पहले की बात है जब ट्रेन, एरोप्लेन, बस, कार, ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ मतलब जो हमारी जीविका है इसका पार्ट ना होकर, ये सारी चीज़ें जैसे ट्रेन हो गया, बस हो गया, कार हो गया, एरोप्लेन हो गया, एक्सेट्रा, जो चीज़ें फ्यूल से चलती हैं, ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी. जितना मैंने बोला केवल उतने ही चीज़ नहीं होती थी हमारे ट्रैवल के लिए. ये उस टाइम की बात है. हम किससे ट्रैवल करते थे? पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इन शिप्स, हॉर्स, ऑन द कैमल, ऑन फुट.
पीपल जो रहते थे वो क्या करते थे, लोग जो रहते थे वो एक पार्ट वर्ल्ड के एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक ट्रेवल करते थे बाय शिप, हॉर्सेस, कैमल्स एंड पैदल। फूट ऑन फूट का यहाँ पे ये कंक्लूजन निकल रहा है, ये कहा जा रहा है कि वो पैदल जाते थे। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ये क्या है, list at least 3 different ways in which people in India do the following. One of the possible answer have been provided for you already. ये कुछ हमें दिया गया बॉक्सेस बने, इसमें आपको इसको फिल करना है, तो आप इसको फिल कर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, आपकी कमेंट पढ़ी जाएगी और उसके ऊपर जल्दी सॉल्यूशन लेकर आया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, often they went in search of a new lands or new places to settle in or for people to trade with. often वो क्या करते थे कि वे सर्च करते थे नई नई जगहों को और नए नए प्लेसेस को, ताकि वो वहाँ पे सेटल हो सके। और जो पीपल रहते थे वो ट्रेड मीन्स अपना बिजनेस भी बढ़ाने के लिए ज़्यादा एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रेवल करते थे। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, वंस दे गॉट टू अ प्लेस, people stayed there often for a long time। क्योंकि वो बहुत ही लंबा ट्रेवल करते थे, इसीलिए वो क्या करते थे, एक जगह ढूंढ लेते थे, एक प्लेस ढूंढ लेते थे जहाँ पे वो थोड़े दिन तक सेटल हो सके फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि उन्हें बहुत ही लंबा ट्रेवल करना पड़ता था, कॉन्टिन्यूस ट्रेवल करना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि वो हॉर्सेस से राइड करते थे, कैमल पे करते थे और शिप पे करते थे। तो अगर इतनी बड़ी राइड करनी है तो शिप के लिए तो जो रिच होंगे वही कर पाएंगे, बिकॉज फ्यूल चाहिए, उसके लिए भी मनी चाहिए, उसके लिए भी इकोनॉमी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और जो पुअर थे या थोड़े मिडिल थे वो क्या करते थे, शिप से करते, कैमल से करते थे, हॉर्स से करते थे। तो जो कैमल और हॉर्स चाहिए उन्हें भी तो एनर्जी चाहिए, तो वो इसीलिए स्टे हो जाते थे एक जगह पे और थोड़े दिन तक वहाँ पे रहते थे। फिर उनकी जब कैमल की या जो भी जिससे भी वो ट्रैवल करते थे उसकी जब बेसिक नीड फुलफिल हो जाती थी देन फिर वो आगे बढ़ते थे। Many others left their homes because there were famine and they could not get enough to eat. बहुत से लोग ऐसे थे वो इसलिए अपने घर को छोड़ते थे क्योंकि बहुत सी नेचुरल डिजास्टर आ जाते थे जिसकी वजह से उनका जो पूरा घर है वो बर्बाद हो जाता था और उनके पास इतना भी नहीं रहता था कि वो अपना पेट सही से भर सके, उनके पास इनफ फूड नहीं रहते थे कि वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर सके खाना वाना खाकर। ठीक, some went in search of work while others left because there was a war। कुछ वर्क के सर्च में निकलते थे और कुछ इसलिए घर छोड़ते थे बिकॉज जब वॉर चलती थी वो वॉर से बचने के लिए अपने घरों को, अपने बर्थ लैंड को छोड़ दिया करते थे। बच्चों इस वीडियो में मैं यहीं तक रहने देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे पार्ट 4 में। पार्ट 4 में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे बिकॉज जब लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप अच्छे से इसको पढ़ नहीं पाओगे, आपका भी ध्यान इसमें नहीं लगेगा। छोटे छोटे पार्ट हम इसलिए बनाते हैं ताकि बच्चा जो है वो अच्छे से समझ पाए और उसको बहुत ज़्यादा लेंदी ना लगे। ठीक, तो इसमें यहीं तक ही इनफ है आज के लिए। नेक्स्ट इसकी जो MCQ की वीडियो आएगी पार्ट थर्ड इसकी MCQ की वीडियो आएगी, आप उसको चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ तक, फिर MCQ अगर आप सॉल्व कर लेते हैं मीन्स आपका जो यहाँ तक का चैप्टर है वो क्या हो गया, वो क्लियर हो गया है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी अगर आपको डिमांड है तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर वर्क ज़रूर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।